दोस्तों आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहां पर उपस्थित हूं एक प्यारा सा वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे सामने दो महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें सबसे पहला है धूर कट्ठा बीघा क्या है, दूसरा सवाल है लग्गी लट्ठा क्या है। दोस्तों यहां पर ये जो धूर कट्ठा बीघा देख रहे हैं ना, ये क्षेत्रफल की इकाई है जो जमीन नापी संबंधी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगर जमीन का नापी करना, उसका क्षेत्रफल जानना हो तो हम लोग कई बार धूर कट्ठा बीघा में सुनते हैं या किसी को बताते हैं, या जो खतियान होता है, जो जमीन संबंधी कागजात होते हैं उस पर लिखा होता है धूर कट्ठा बीघा में। हालांकि हेक्टेयर, एयर, डिसमिल ये सब में भी लिखा होता है, लेकिन ये सब पर जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों का। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो धूर कट्ठा बीघा या धूर की फुरकी ये सब जो है ना, एक्चुअली लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लग्गी हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में, इस लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है। अब लग्गी क्या होता है? एक्चुअली बांस का टुकड़ा होता है जिसमें सर्वे हो रहा था। उस समय कहीं पर बड़ा लग्गी, कहीं छोटा लग्गी का प्रयोग करके नापी किया गया था, ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि धूर कट्ठा बीघा का वैल्यू हर जगह समान नहीं मिल पाता है, एक नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ एक कट्ठा में होता है 1742 वर्ग फीट, जबकि हो सकता है कि आपके क्षेत्र में 1600 स्क्वायर फीट होता हो, 1200 स्क्वायर फीट होता हो, या 2650 स्क्वायर फीट होता हो, या कुछ भी। मतलब एक ही कट्ठा का वैल्यू हर जगह बदल रहा है, ठीक है। तो आखिरकार बदलता क्यों है? और रह गई बात, देखिए ये सब जो है ना, धूर कट्ठा बीघा का जो वैल्यू है ना, इस पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है। अब समस्या ये आती है कि लोग जान नहीं पाते कि हमारे क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है। अब आपके क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है ये कैसे निकालें, ये चीज इस वीडियो का मुख्य बिंदु होगा जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिएगा केवल, ठीक है। कितना हाथ का लग्गी चलता है आपके क्षेत्र में कैसे निकाला जाएगा, सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन बने रहना इस वीडियो में अंत तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए एक बीघा जो है ना वो 20 कट्ठा के बराबर होता है, और एक कट्ठा जो है ना 20 धूर के बराबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि ये सब का जो वैल्यू है ना, सारा का वैल्यू डिपेंड करता है लग्गी के ऊपर या फिर लट्ठा के ऊपर, ठीक है। अब ये लग्गी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वैल्यू हम निकाले कैसे? मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र में चलता है, मान के चलिए कि हमारे क्षेत्र में जो है 6.25 हाथ का लग्गी चलता है। यानी एक लग्गी का जो लंबाई है ना, जो बांस का जो टुकड़ा है उसका लंबाई 6.25, यानी 6 हाथ यहां से लेकर के 1 हाथ होता है, ठीक है। तो इस तरह करके 6 हाथ 0. यहाँ पर 2.5 है, इसका मतलब कि 1 हाथ है तो उसका आधा का भी आधा, ठीक है। तो उतना हाथ का लंबाई का हमारे हाथ में लग्गी चलता है। बस ये चीज हम आपको बता दिए। अब भाई एक धूर का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्योंकि एक धूर का जैसे ही वैल्यू पता चला तो एक कट्ठा का निकल जाएगा, और एक कट्ठा का वैल्यू जैसे पता चला वैसे बीघा का निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए एक धूर का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपको पता हो कि हमारे क्षेत्र में इतना हाथ का लग्गी चलता है, देखिए पूरे भारतवर्ष में लगभग 4 से लेकर के 12 हाथ का लग्गी जो है इसके बीच का चलता है। कहीं पर 4.5 हाथ का, कहीं पर 6 हाथ का, कहीं पर 8 हाथ का, कहीं पर 8.25 हाथ का, ठीक है। हमारे यहाँ देखा जाए तो 6.25 हाथ का लग्गी चलता है। चलिए खैर दोस्तों, यहाँ पर एक धूर का वैल्यू निकालेंगे। एक धूर एक्चुअली होता है, ये बराबर हो जाता है एक लग्गी के स्क्वायर के। मतलब एक धूर जमीन जो है ना, हम उस जमीन को कहेंगे जो एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा हो, यानी स्क्वायर में हो। जैसे देखिए ये वाला, ये एक धूर तब कहलाएगा जब यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो, एक लग्गी हो, और एक लग्गी हमारे यहां कितना का है, 6.25 हाथ का है, ठीक है। तो एक लग्गी इधर से और एक लग्गी इधर से, तो ये वाला जो आप प्लॉट देख रहे हैं ना, ये एक धूर का कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। एक लग्गी का वैल्यू हमारे यहाँ कितना है, 6.25 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6.25 हाथ, ठीक है। इतना हाथ का लग्गी चलता है, और यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, कोई बात नहीं। दोस्तों वैल्यू आप जिसमें निकालना चाहते हैं, अगर कड़ी में निकालना चाहते हैं तो कड़ी में हाथ को बदलिए, फीट में निकालना चाहते हैं फीट में बदलिए, ठीक है। फीट में ही बदल देते हैं इसको, आप चाहेंगे तो कड़ी में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम फीट में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फीट में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक हाथ में जो है, चूंकि एक हाथ बराबर
कितना होता है 1.5 फीट होता है। इस बात को ध्यान में रखना, 1.5 फीट, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई होता है ना वो 1.5 फीट होता है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि भाई आदमी एक लंबा हो, एक बहुत नाटा हो, तो वैसे में उसका हाथ का लंबाई छोटा बड़ा, एक आइडियल हाथ का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना हाथ का लंबाई मत मान लीजिएगा कि 1.5 फीट एकदम नेट है। ठीक है, या मेरा 1.5 फीट है आइडियल हाथ का। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू में हो जाएगा 1.5 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये चीज़ जो है फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर फीट में कन्वर्ट हो गया, इसका कर देंगे होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 1.5 से जैसे ही गुना करेंगे इसको तो हाथ जो है फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए गुना कीजिए, 15 × 5 = 75 के 5 हाथे बच गया 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के 7 हाथ में 3 बच गया, 15 छक 90, 90 और 3 93, 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठा दिए, यानी 9.375 आया। इतना क्या चीज, अब ये जो ये तो अभी गुना किए, ये दोनों को गुना किए और यहाँ पर ये फीट है और ये जो स्क्वायर है ना वो दोनों में है, इस संख्या का भी स्क्वायर है और साथ में इस यूनिट का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, कितना है 9.375 इंटू में 9.375, तो ये आ गया 87.89। ठीक है, और यहाँ फीट का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक धूर का जो वैल्यू है ना, एक धूर का वो यहाँ पर 87.89 फीट का स्क्वायर है। इस चीज को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ये कैसे निकला, जब हमको पता रहता है कि इतना हाथ का हमारे क्षेत्र में लगी चल रहा है तो एक धूर का वैल्यू निकल गया। तो इसी तरह से चाहेंगे तो एक कट्ठा का वैल्यू निकालना तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि एक कट्ठा जो है वो बराबर होता है 20 धूर के, तो एक धूर का वैल्यू इतना, तो 20 से गुना कर देंगे, सिंपल सी। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों गुना कर देंगे 20 से, तो यहां पर ये आ जाता है 1757.8, यानी 1758 कुल मिलाकर के मान लेते हैं, तो ये चीज इतना आ गया, इतना फीट का स्क्वायर। तो जहां पर 6.25 हाथ का लग्गी चलेगा वहां पर एक धूर का वैल्यू इतना होगा और एक कट्ठा का वैल्यू 1758 फीट का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमारे यहां देखा जाए तो 1742 वर्ग फीट में होता है एक कट्ठा माना जाता है। ठीक है, जो 6.22 हाथ के बराबर होता है लमसम में। ठीक है, तो ये राउंड अप फिगर में हम लिए थे क्योंकि कहीं कहीं पर इसी तरह से भी माना जाता है। चलिए खैर, तो ये चीज हो गया। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि भाई एक कट्ठा का वैल्यू निकल गया, इसी तरह से आप चाहेंगे तो एक बीघा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर आपको पता नहीं है, मुख्य बिंदु पर अब आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है तो बस आपको ये काम करना है। चूंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि जो एक धूर का जो वैल्यू निकलता है, एक धूर का जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है एक लग्गी के स्क्वायर से, यानी एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा। ठीक है, का जो क्षेत्र रहता है उसको हम लोग एक धूर कहते हैं, ये चीज। अब दोस्तों हमको तो पता नहीं है कि कितना यहाँ पर हाथ का लगी चलता है, लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्योंकि भाई कुछ भी अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे, कुछ भी तो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बेस। तो मान के चलिए आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है उस जगह में जहां पर आप जानना चाह रहे हैं वहां पर आपको इतना पता है कि एक कट्ठा जो है ना वो मान लेते हैं कि 1600 स्क्वायर फीट है, यानी उस क्षेत्र में जो है एक कट्ठा में 1600 स्क्वायर फीट होता है, इतना केवल आपको पता है। अब इसी से जो है आप चाहेंगे कितना हाथ का लग्गी उस क्षेत्र में चलता है निकाल लीजिएगा। अच्छा एक चीज में बताइए, अगर एक कट्ठा में अगर 1600 स्क्वायर फीट हो रहा है तो एक धूर में कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 20 धूर बराबर में कितना होता है, एक कट्ठा होता है। 20 धूर बराबर एक कट्ठा होता है, इसीलिए एक धूर बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 धूर हो जाएगा, इतना कट्ठा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर एक कट्ठा का वैल्यू कितना है, एक कट्ठा का वैल्यू है 1600 फीट का स्क्वायर, तो यहाँ डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से एक धूर का वैल्यू निकल जाएगा, 1 0 1 0 कट गया और यहाँ पर कितना जाएगा 80, यानी एक धूर का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर आ गया 80। 80 क्या चीज, फीट का स्क्वायर, एक धूर का वैल्यू आया। तो अब यहीं पर आपको पुट कर देना है, एक धूर का वैल्यू उस क्षेत्र में कितना है, 80 फीट का स्क्वायर है, तो यहां पर क्या कर देना है 80 फीट का
स्क्वायर लिख दे रहे हैं बराबर में। हम मान लेते हैं कि उस क्षेत्र में x हाथ का लगी चलता है, हमें पता तो नहीं है कितना हाथ का लगी चलता है, हम मान लेते हैं कि x हाथ का लगी चलता है, तो x हाथ लिख दिए। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक धुर का वैल्यू फीट स्क्वायर में लिखे हैं तो हम फीट, इसको फीट में ही कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर x को गुना कर देंगे हम 1.5 से, तो ये जो हाथ है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फीट में हो जाएगा, ठीक है। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 80 उतरते रहेगा, ठीक है, फीट का स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है सब चीज़ का स्क्वायर है, यहाँ 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का हो जाएगा 225 यानी 2.25 आएगा, और x का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और फीट का भी क्या चीज़ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फीट का स्क्वायर। तो ये फीट का स्क्वायर ये फीट का स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर में क्या बचा, 80 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2.25 बचा, यानी ये वाला चीज़ इधर डिवाइड में ले आए तो एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। 80 को अब डिवाइड कीजिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2.25, तो यहाँ पर 35 पॉइंट में आ रहा है 55, ठीक है। अब हमें चाहिए x का वैल्यू, क्योंकि भाई x का वैल्यू जो निकलेगा वही होगा कितना हाथ का लगी चलता है उसी से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ x बराबर में कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर में है, ठीक है, तो उधर रूट में चला जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 35 पॉइंट में 55, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 35.55। तो यहाँ पर दोस्तों 5.96 इतना आता है x का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो x का वैल्यू आया यही तो हम यहाँ पर माने हैं, ठीक है। एक लगी की जगह पर हम x हाथ माने हैं, तो x का वैल्यू कितना आया 5.96 यानी लगभग 6 हाथ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, या फिर एकदम एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं 5.96 लिखिए, यानी इतना हाथ का लगी चलता है, यानी कि 6 हाथ से हल्का सा कम का लगी उस क्षेत्र में चलता है, तभी वहां पर जो है एक कट्ठा में 16 स्क्वायर फीट हो रहा है और एक धुर में 80 फीट का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब आपको जो है इस तरह से पता चल जाएगा, तो बस इसी तरह से निकालना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बस केवल आप जो है ये पता कीजिए उस क्षेत्र में या फिर जो आपका क्षेत्र है ये पता कीजिए कि एक कट्ठा में हमारे यहाँ कितना वर्ग फीट या वर्ग कड़ी या वर्ग मीटर वर्ग गज जो भी है कितना होता है, बस कुछ नहीं करना है। ये बस अगर एक कट्ठा का वैल्यू आपको पता है तो उसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो एक धुर का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है, एक धुर का वैल्यू मिलेगा। अब एक धुर की जगह पर रख देना है और एक लगी की जगह पर x मान करके x हाथ, ठीक है, कैलकुलेट इसी तरह से करना है, x का जो वैल्यू निकलेगा उतना ही हाथ का लगी उस क्षेत्र में चलेगा, बस यही चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर फीट स्क्वायर में करके दिखाएं, आप कड़ी वाला भी पैमाना यूनिट में कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपके यहाँ एक कट्ठा में होता होगा 3500 स्क्वायर फीट स्क्वायर कड़ी, 3500 स्क्वायर कड़ी, ठीक है। तो अगर 3500 स्क्वायर कड़ी हो रहा है तो उसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो उतना वर्ग कड़ी आ जाएगा एक धुर का वैल्यू, और वही एक धुर की जगह पर उतना वर्ग कड़ी लिखेंगे। फिर जो यहाँ पर जो x हाथ लिखे हैं, अब हाथ को हमें कड़ी में चेंज करना पड़ेगा, तो कड़ी में चेंज करने के लिए हम लोग 2.273 या 2.272 से गुना करते हैं, 73 से गुना कीजिए बेहतर रहेगा, इससे गुना करेंगे तो कड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो जैसे कि यहाँ पर फीट में कन्वर्ट किए हैं ना 1.5 से गुना करके, तो कड़ी में अगर आपको परिवर्तित करना है तो आपको 2.273 से गुना करना पड़ेगा, तो कड़ी में कन्वर्ट होगा अगर सब वैल्यू कड़ी में लेकर चल रहे हैं तो इसी तरह से काम होता है। तभी ना ये वाला जैसे कि फीट स्क्वायर कट जिस तरह से कटा है उस तरह से वहाँ पर भी कड़ी स्क्वायर कटेगा, या अगर मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वायर कटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ये धुर कट्ठा बीघा है क्या, ठीक है, आपस में कैसे इन लोग रिलेशन रखते हैं, है कि नहीं। क्योंकि अगर एक धुर का वैल्यू आपको पता चल जाता है तो उसका 20 गुना जो है एक कट्ठा का वैल्यू होता है, और एक कट्ठा का जो वैल्यू होता है उसका 20 गुना जो है एक बीघा का वैल्यू होता है। साथ में और भी यूनिट होते हैं, जैसे धुरकी हो गया, धुरकी जो है एक धुर का 20वां भाग होता है। जैसे एक धुर का यहाँ पर है 80 फीट का स्क्वायर, इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 फीट का स्क्वायर जो है ना, यानी 2x2 वाला एरिया वो एक धुरकी कहलाएगा। फिर फुरकी भी होता है, एक धुरकी का 20वां भाग एक फुरकी होता है, एक फुरकी का 20वां भाग एक चुरकी होता है। तो इस तरह के बहुत सारे यूनिट है, लेकिन अधिकतर जो है प्रयोग में धुर कट्ठा बीघा ही लाए जाते हैं, इसीलिए हम इतना ही तक सीमित रह करके यहाँ पर समझाने का हम आपको प्रयास किए, ठीक है। और यदि हमारे कोर्स में आप ज्वाइन करते हैं,
अमीन का कोर्स जो हम लॉन्च करते हैं हमारे ऐप जीनियस मेकर पर जो पढ़ाई चलती है, ठीक है। साथ में यहाँ पर ऑफलाइन का भी क्लासेस जो है डिप्लोमा वाला शुरू होने वाला है। तो आप हेल्पलाइन नंबर 7779980708 के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि ऑफलाइन क्लास करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, कैसे करना होगा, कितना दिन का कोर्स होगा, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ, अगर साल भर का आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि 1 मार्च से ही क्लास स्टार्ट करें ऑफलाइन वाला, लेकिन हमको चूंकि 5 मार्च को जाना है बेगूसराय, वहाँ पर प्रैक्टिकल करवाना है बच्चों का, ठीक है। 5 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक फिर 18-19 को एग्जाम है, ठीक है। तो वहाँ 15 दिन का चपेटा है, इसीलिए उसके बाद ही यहाँ पर ऑफलाइन वाला कार्यक्रम शुरू होगा। बाकी बात ऑनलाइन तो चल ही रहा है, एप्लीकेशन पर आप ज्वाइन करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा ऐसे टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।